अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरकार इस्लाम फरमाते हैं शाबान व शाहरी के शाबान मेरा महीना है, और एक रिवायत में आया है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, और एक रिवायत में आया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान जो है शाब या तशाब से मुश्तक है, जिसके माना होता है फैल जाने की। तो चूँकि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें बंदों पर वसी होती है, फैलती है, और खुदा की रहमत की चादर बंदों पर तनी होती है, इसलिए इस मुबारक महीने को शाबान कहते हैं। वैसे भी हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि शाबान जो रजब है वो बोने का महीना है, शाबान आबियारी का महीना है, और रमज़ानुल मुबारक जो है वो उसके काटने का महीना है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का तरीका ये था कि जब वो शाबान का चाँद देखते तो इबादत ज़्यादा किया करते थे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कसरत से करते, गरीबों और मिस्कीनों में सदक़ात और खैरात तकसीम करते, रोज़ों का एहतमाम करते। बल्कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि मैंने इतनी कसरत के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा रखते किसी महीने में नहीं देखा, नफिल रोज़ा रखते हुए, जितना मैंने माह शाबान में देखा। बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितना माह शाबान में रोज़ा रखते हैं उतना किसी और महीने में नहीं रखते, यानी नफिल रोज़ा। रमज़ान शरीफ के रोज़े तो फ़र्ज़ है, नवाफिल रोज़ों का एहतमाम, नफिल रोज़ों का एहतमाम आप किसी और महीने में इतना कसरत से नहीं करते जितना माह शाबान में करते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान में रोज़ा रखने की वजह यह है कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की मौत का फ़ैसला करता है, और बंदों की मौत लिखी जाती है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस वक्त कुदरत की तरफ से मेरी मौत का फ़ैसला हो रहा हो तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में रहूं। हालांकि ये तालीम उम्मत के लिए है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 रातें ऐसी है, और एक रिवायत में 5 रातों का जिक्र है, कि जिसमें इबादत करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला नेकियों का दरवाज़ा खोल देता है। और एक रिवायत में ये भी आया है कि 5 रातें ऐसी है कि अगर उनमें बंदा इबादत करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस दिन, जिस दिन लोगों के दिल लर्ज़ा बरंदाम होंगे, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला इन रातों में इबादत करने वालों को जो है वो वहशत से, घबराहट से सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा। वो 5 रातें ये है, ईद उल अदहा की शब, यानी कि शव्वाल की पहली रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, ईद की चांद रात। इसी तरह ईद उल फित्र की शब, यानी कि पहली शव्वाल, जिसे हम ईद की चांद रात कहते हैं। इसी तरह ईद उल अदहा की शब, जिसे हम बकरीद की चांद रात, हालांकि वो चांद रात नहीं होती लेकिन हमारे यहाँ उर्फ में उसको चांद रात कहते हैं, लेकिन चूँकि वो होती है ज़िलहज्जा की 10वीं शब, तो उसमें भी इबादत करने का हुक्म है, चूँकि वो उस रात की भी बड़ी बरकतें हैं। इसी तरह से शाबान की 15वीं शब, इसी तरह से अरफा की शब, यानी कि ज़िलहज्जा की
9वीं शब जो शब अरफा होती है और शब कद्र, अल्लाह तबारक व ताला इन 5 रातों में इबादत करने वालों को जो है वो सिला देता है कि जब सब लोगों के दिल क़यामत के दिन लर्ज़ा बरंदाम होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन रातों में इबादत करने वालों को वहशत और घबराहट के उस दिन से महफूज फरमाएगा। शब बरात में जो लोग इबादत करते हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी सुनाई गई है कि यूं तो हर रात अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से फरमाता है रात के आखिरी पहर में कि मेरे बंदों मुझसे जो मांगना है मांग लो। लेकिन शब बरात की खुसूसियत ये है कि शब बरात में जैसे यानी सूरज गुरूब होता है और शब बरात का आगाज़ होता है, यानी जैसे ही 14वीं का सूरज गुरूब होता है और 15वीं शब का आगाज़ होता है तो सरे शाम ही से अल्लाह तबारक व ताला की रहमत अपने बंदों से पुकार कर कहती है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसको निजात दूं, है कोई ऐसा। इस तरह से ये फरमान रात भर जारी रहता है और बंदों को पुकार कर खुदा की रहमत अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। हालांकि हर रात के आखिरी पहर में ये रहमत वाली सदाएं बुलंद होती है, लेकिन शब बरात में सूरज गुरूब होते ही ये हुक्म हमारे लिए होता है कि मांगो क्या मांगते हो। लेकिन ये भी कितनी अफसोस की बात है कि कुदरत की रहमत पुकार कर अपने बंदों से कह रही होती है कि बंदो मांगो क्या मांगते हो। कितना वाज़ेह इरशाद है। बल्कि इब्न माजा में भी एक रिवायत मौजूद है जिसका मफ़हूम ये है। इसी तरह से तफसीर रूहुल मानी के अंदर भी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने हज़रत सैयदना मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से रिवायत की है कि जब शब बरात आती है यानी निस्फ़ शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें गुरूब आफ्ताबी से पुकार कर कहती है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा वो मुझसे फरियाद करे, मुझे मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाए, मेरी बारगाह में आजिज़ी करे ताकि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। आप देखें इस वक्त पूरी कौम किस तरह मुसीबत में गिरफ्तार है, रिस्क के मामले को लेकर परेशान हाल है। बल्कि इस वक्त जो मुश्किलात, जो परेशानी, जो बलाएं हैं, यकीनन कुरान मुक़द्दस का अगर मुताला करें तो ये बात और अहादीस का मुताला करें तो पता चलती है। कुरान मुक़द्दस में मेरा अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो तुम पर मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई यानी वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। जब रूए ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, जब रूए ज़मीन पर खुदा को नाराज़ किया जाता है, जब रूए ज़मीन पर जो है वो शराब, ज़िनाकारियाँ, बदकारियाँ, जुल्म, ज़्यादती, फ़िरौनियत को फ़रोग दिया जाता है, फ़िरौनी फ़िक्रों को फ़रोग दिया जाता है, उस वक्त फिर कुदरत अपनी ताकत का इजहार करती है। यकीनन अल्लाह अपने बंदों से, चाहे वो नेक हो या गुनहगार हो, अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज़्यादा प्यार करता है। करोड़ों माएँ मिलकर अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। लेकिन जब अल्लाह के बंदे खुदा के गज़ब को चैलेंज करते हैं, जब अल्लाह के बंदे खुदा के अज़ाब को चैलेंज करते हैं, जब अल्लाह के बंदे अपने आप को ज़बान से अल्लाह का बंदा तो कहते हैं लेकिन दौलत के नशे में फ़िरऔन बनने की कोशिश करते हैं, ताकत के नशे में नमरूद के तरीके को ज़िंदा करते हैं, यजीदियत को फ़रोग दिया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है, मिस्किनों के हक छीने जाते हैं, कमज़ोरों की हक तलफियाँ की जाती है, इंसानियत सिसक रही होती है। हुकूक इंसानियत को जब पामाल किया जाता है तो चूँकि अल्लाह का ऐलान है अल खल्क़ु अयालुल्लाह के मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और जब अल्लाह के कुंबे पर कोई जुल्म करता है तो फिर कुदरत
اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ قدرت اپنے بندوں پہ ظلم کرے، نہیں، اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو یاد کرانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے پھر اپنی عذاب کی جھلکیاں بھیجتا ہے۔